अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। खैर खरी नए आने वाले हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। और जी रोज़ की तरह जी आज को व्लॉग भी जो है वो मैंने स्टार्ट किया था सुबह नाश्ते से। तो क्योंकि जी कल जो है पिछले 1-2 दिन जो ऐसा हुआ कि नाश्ते से मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जी नाश्ता मैंने नहीं बनाया था। और ऐसा हुआ कि जी फिर मैंने ना परसों मैंने किया कि मैं ना व्लॉग जो ना चले नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया था। मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि जो व्लॉगिंग जो मैं कर रही होती हूँ कोई और नहीं कर रहा होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं अपना बाद में स्टार्ट कर लूँगी। बाद में ऐसा हुआ कि मैंने काम शुरू किया और कॉल आ गई। और कॉल पे जब बात करें ना तो फिर वो काफ़ी लंबी बात हो चुकी थी। तो तब तक जी मैंने काम सारा ख़त्म कर लिया। तो काम तो सारा ख़त्म हो चुका था कि क्लीनिंग वगैरह हो चुकी। फिर उस दिन इतनी ख़ास कुछ जो है ना वो खाना भी नहीं था बनाना कुछ, क्यों कि पहले एक दिन पहले का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था। अब जी काम तो ख़त्म हो गया, व्लॉग जो है वो फिर जो है वो बना ही नहीं। और नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ कि नाश्ता मैंने नहीं बनाया था। तो वही फिर काम भी ऐसे काम आए ना कि ना होश ही नहीं रही कि ना मैंने व्लॉग भी बनाना है कि काम पे काम, काम पे काम। तो इस वजह से तो फिर आज मैंने बोला कि नहीं जी आज जो ना वो व्लॉग बनाना है, जैसा भी बनाना है, जितना भी मेरे से बनता है वो मैं बना के आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। वही ना कि सुबह जब स्टार्ट कर लो ना व्लॉग तो फिर सही रहता है, कि सुबह स्टार्ट ना करो तो फिर वो व्लॉग जो ना दिन भर का जो वो रह जाता है। और यहाँ पे जी फिर हम खाना बना रहे थे, खाना तो फिर खा चुके सारा कुछ। खाने में जी आज बना रहे हैं हम आलू गोश्त। आप लोग बोलेंगे रोज इनके घर में आलू गोश्त, क्योंकि जी समझ नहीं आती कि बंदा इंसान जो ना वो बनाए तो बनाए क्या। दाल सब्जियां सब्जियां तो इतनी कुछ खास मिल नहीं रही हमारे इधर, तो सही तरह से कुछ आ नहीं रही। वही ना कद्दू घिया तोरी टिंडे वगैरह इस तरह के बच्चे दूसरा कुछ ना खुश होकर कुछ खास खाते नहीं। और दूसरा ये भी होता है कि वीक में एक साथ बना लो तो फिर नेक्स्ट वीक में दोबारा से बनाओ तो वो ज़रा फिर बच्चे जो है ना उनको नहीं दिल करता कि हमने नहीं खाना, तो इस वजह से फिर हम कहते चलें जी आलू गोश्ती जो है ना वो हम बना लेते हैं। तो ज़रा वो कढ़ाई गोश्त वगैरह चिकन या वो चिकन अचार गोश्त वो बनाओ तो वो भी बच्चे जो है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे तो खा लेते हैं खुश होके, उनको ना ये नहीं होता। तो फिर हम कहते चलें जी कुछ समझ नहीं था आ रहा था कि चलें आज हम बना देते हैं जी आलू गोश्त। आप लोग सुनाएं आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? हमारा तो अल्लाह का शुक्र है जी, काफी अच्छा दिन गुजारा, सारा कुछ अच्छा ही चल रहा है अभी तक तो अच्छा। और जी आप लोग बताएं आप लोगों का आज का दिन जो है वो कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कहेंगे होंगे कि इसने जी लहसुन और अदरक जो है वो बिल्कुल जो है इसमें पूरी इसने डाल दी है पूरी, ऐसे कि ना जब लहसुन अदरक और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे तो फिर मैंने ना इसमें कर दिया था डाल दिया था हैंड ब्लेंडर की मदद से ना इसको ब्लेंड कर लिया था। क्योंकि इस तरह से ना प्याज जो ना इंडिया में जो ऊपर ऊपर तैयार होते हैं ना कुछ अक्सर होते हैं कि तैयार होते हैं जितना मर्जी भी ना भून लो। लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जो ना वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो प्याज तैयार हुआ। लेकिन फिर भी जो ना अक्सर मैंने लोगों के इंडिया में देखा है कि प्याज जो ना ऊपर ऊपर तैयार रहते हैं और इतने बुरे लगते हैं इतने बुरे लगते हैं और खाना खाने को दिल भी नहीं करता। बेशक जो ना वो टेस्ट जब करो तो टेस्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी ना देख मैं भी ना उसकी लुक जो है ना वो बहुत बुरी लगी। तो इसलिए फिर मैंने ना इस तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से ना ब्लेंड कर लिया। एक तो ब्लेंड हो जाते हैं जल्दी में और मसाला भी जो ना वो जल्दी बन जाता है। और दूसरा ये होता है कि खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। और फिर प्याज भी ना ऊपर ऊपर जो है वो तैयार नहीं हो रहे होते, नजर नहीं आ रहे होते, तो फिर अच्छा। तो इसलिए सिर्फ फिर मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ना इसको ब्लेंड कर देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि इसमें ऐसे कैसे कर। अच्छा पहले मैं भी ना काफी करती थी कि मसाला जो है ना वो भून लिया, काफी टाइम टेकिंग काम होता था वो कि ना कि कहीं से भी ना प्याज जो ना वो नजर नहीं आना चाहिए, इतनी ज्यादा वो बनाई करती थी। लेकिन फिर जब से मैंने जो ना वो ये काम करना शुरू किया है कि ब्लेंडर की मदद से शुरू किया तो वो एक तो फिर जो ना वो टाइम टेकिंग जो ना काम वो नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि
फिर ये टेंशन भी नहीं होती कि ये ना कि कहीं कोई प्यास रह जाएगा तो वो नजर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप लोग जो है ना वो जूसर ग्राइंडर जो है ना वो उसके साथ कर सकते हैं। उसके साथ भी इजीली हो जाता है कि जब देखें ना कि प्याज और लहसुन अदरक टमाटर वगैरह सारा कुछ सॉफ्ट हो चुका है तो आप लोग ना उसे थोड़ा सा ना कर लें, हल्का सा ना पानी डाल के, हाफ कप जो छोटे वाला होता है हाफ कप उसमें पानी डाल के तो उसे ब्लेंड कर ले तो आप लोगों का जो ना इजीली जी हो जाता है। और एक जो ना फिर ये भी नहीं होता कि ये प्याज नजर आएंगे या कुछ, तो जल्दी हो जाता है इस तरह से। और प्रेशर कुकर की मदद से ना कुछ लोग प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं इसको कि पहले मसाला बॉयल कर लेते हैं, फिर उससे भी ज्यादा जो अच्छा नहीं होता ना बेस्ट, वो भी मैंने ट्राई किया वो तो, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है जितना चाहिए वाला। अच्छा, यहाँ पे जी अज़ान होना शुरू हो चुकी थी तो इसलिए जी मैं थोड़ी देर जो है ना वो रुक चुकी थी। तो यहाँ पे जी हम आ चुके हैं बैक टू रूटीन, क्योंकि जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो अज़ान होना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलें जी अज़ान पहले सुन लेते हैं तो फिर जो ना करते हैं। फिर मैं अब अज़ान हुई तो मैं क्या फिर स्टॉप तो किया हुआ तो बैक टू रूटीन बाद में तो है कि पहले मैं नमाज भी पढ़ लेती, क्योंकि नमाज का ये होता है कि जैसे अजान हुई है साथ लगे हाथ जो ना वो नमाज पढ़ लो तो पढ़ लो, अगर 10-15 मिनट लेट हो गया ना फिर तो नमाज गई। क्या ना फिर कहता है कि बंदा अच्छा पढ़ते हैं तो फिर पढ़नी हुई तो जैसे ही अजान हो तो वैसे ही साथ ही ना नमाज पढ़ लें तो वो बेस्ट होता है। तो उसके फिर मैंने कहा चलें जी साथ के साथ ना नमाज भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप लोग भी ना ऐसे ही ट्राई कीजिएगा कि जैसे अजान हुई है ना तो एक वीक जो है ना आप लोग ऐसे करें कि ये जैसे ही काम हुआ है ना शुरू तो आप लोग साथ ही ना नमाज पढ़ लें। जैसे ही जान होती है तो देखिएगा कि साथ ही फिर आपकी ना वो पक्की रूटीन बन जाएगी कि ना जैसे ही जान होनी है सारे काम छोड़ के सबसे पहले नमाज पढ़नी है। और वो काम जो हम छोड़ के नमाज पढ़ना शुरू करेंगे ना वही होगा कि वो ना हमारा काम है ना वो इतना जल्दी हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि आप लोगों को ना समझ नहीं आएगी कि हमारा काम जो है ना कैसे जल्दी हो। यहाँ पे मैं जब मैं दिया बना चुकी ना तो क्या हुआ कि मैं रोटी बनाने लगी तो सर की जोहर की अज़ान हो चुकी। तो मैंने कहा कि पहले रोटी बना लो, फिर मैंने कहा नहीं पहले रोटी नहीं बनाते, क्योंकि अगर रोटी मैंने बनाना शुरू कर दी ना तो फिर वो नमाज रह जाएगी। तो पहले नमाज पढ़ती हूँ फिर रोटी बनाती हूँ। तो हालांकि भूख तो सारों को लगी होती है क्योंकि सुबह जो है ना हम जल्दी नाश्ता कर लेते हैं तो इस टाइम पे सारों को भूख लगी होती है। तो जी पहले हमने नमाज पढ़ी फिर हमने खाना बनाया तो जी खाना खाया। और यहाँ पे जी हमारी जो ना वो बातों बातों में जी इंडिया भी जो ना वो 5 चुके से जी मैंने दम लगा दिया और दम लगा के जाके मैंने नमाज पढ़ी। और इतनी देर में नमाज पढ़ती हूँ इंडिया भी हो चुकी है और साथ साथ यहाँ पे मैंने बनानी शुरू की रोटियाँ और गरम गरम रोटी बनती गई और जी सारे खाते गए और इंजॉय करते गए। अच्छा, मुझे आगे प्लान था कि मैं जो ना वो करूँगी व्लॉग बनाऊंगी तो सारा कुछ। तो फिर क्या हुआ कि हमारे घर आ गए गेस्ट और फिर जो है वो सारा काम में चौपड़ हो गया और जी हमारा फिर रह भी गया कि ज़्यादा फिर जब गेस्ट आ रही तो फिर व्लॉग भी नहीं बन पाता। तो फिर इस वजह से जो है ना वो हमारा व्लॉग जो है ना वो रह गया। तो फिर जितना मेरे से बन पाया तो मैं कह के चलें जी इतने ही सही क्योंकि ना हर कोई कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता, कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है। तो फिर जल्दी से जी हमने उन्हें खाना वगैरह नहीं, खाना तो नहीं चाय वगैरह कुछ ही सारा कुछ किया। तो फिर जी यहाँ पे जा चुकी फिर अपने लिए बनाई एक कप चाय और यहाँ पे चाय इंजॉय करें। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मुझे अपनी फॉर्म याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।